क्लास 11 जनरल पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं नितिन सर। वेलकम इन माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करने वाले हैं कुछ टफ काम, उस टफ काम के बारे में बात कर लेते हैं। पर आप लोगों को आ रहा होगा शोर, तो शोर को करते हैं बंद, करें बंद आगे का फैन। गरीब टीचर, गरीब मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा, बहुत गरीबी में केवल ये बोर्ड ही है, जो भी ये बोर्ड जैसा नहीं है, आपको क्या बताना। चलिए भैया क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। मजाक सारी चीजें खत्म कर दी हैं भैया। क्वेश्चन बोलता है जनरल एंट्रीज, मॉडर्न अप्रोचेस और दम से क्वेश्चन। क्या चीजें हैं भैया दम से क्वेश्चंस में, क्या करना है। बोलता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 20,000, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया 20,000 रुपए का कैश लगा के। परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन से मशीनरी परचेज करी हुई है 15,600 रुपए की। सोल्ड गुड्स टू अशोक को सामान बेच दिया है 9,000 रुपए का। परचेज स्टेशनरी 200 रुपया की स्टेशनरी परचेज करी है। रिसीव कैश फ्रॉम अशोक से पैसा उधार लिया हुआ है 9,000 रुपए। थीफ यानी चोर भी आ गया, चोरी हो गया 700 रुपया, कैशियर ने चोरी कर लिया है। परचेज अ गुड्स फॉर कैश 12,000 रुपए का। रिसीव क्लेम फ्रॉम रेलवे से हमने कोई सामान मंगाया था, उससे क्लेम लिया 150 रुपए का। और पेड कर रहे हैं रेंट। तो कैसे करेंगे, सारी एंट्रीज मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एंट्रीज मैंने लिख दी है। पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया नहीं है। पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें समझा देते हैं। कभी भी आपको जनरल्स के एंट्रीज दे दिए तो आपको कुछ चीजें बनानी है, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, उसके अंदर आपको लिखना है कि किस तरीके से लेन देन हुआ है। उसके बाद आपको लिखना है डेबिट, उसका लिखना है आपको क्रेडिट। पहली लाइन थी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज लगा के अपना बिजनेस क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। यानी कि आप जब उस चीज को जनरल्स के फॉर्म में समझोगे तो आप एक बात समझ सकते हो, 20,000 रुपए कैश के फॉर्म में लाया, यानी कैश उसके पास से जा रहा है और पैसा किसके अंदर आ रहा है। पैसा जो आ रहा है वो पैसा आएगा आपके कैपिटल के अंदर, यानी कि कैश आपके पास जा रहा है और कैपिटल में कैश आ रहा है। यानी कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और किस में जाके डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। 20,000 दोनों साइड में लिख दिया, एक बार डेबिट के लिए, एक बार क्रेडिट के लिए। एक बात समझते हैं, बात क्या है कि कभी भी अगर जनरल्स कर रहे हैं तो पहली लाइन हमेशा डेबिट के लिए लिखते हैं। पहली लाइन, फर्स्ट लाइन हमेशा किसके लिए लिखते हैं, डेबिट के लिए लिखते हैं। पहला बात क्लियर हो जाता है। उसके बाद बात करता है 5 मार्च को, देखो डेट लिखी है इस वाले क्वेश्चन में, डेट लिखी है 5 मार्च। परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन। अब आपने क्या किया, मोहन से मशीनरी ली है, कितने रुपए में, 15,600 रुपए में। तो 15,600 रुपए किस अकाउंट में, कहाँ आया, मशीन आया मशीनरी अकाउंट में, यानी मशीनरी अकाउंट यानी एसेट्स में आपके पास कोई चीज आई हुई है। अगर कोई चीज आपके एसेट में आई हुई है तो एसेट में क्या आना, यानी डेबिटेड हो गया। और उसके लिए आपने क्या दिया, आपने मोहन को पैसा देना पड़ेगा, यानी कि वो क्रेडिटेड टाइप का हो गया, यानी क्या हो गया, डेबिट हुआ मशीनरी अकाउंट में और मोहन के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी 15,600 रुपए डेबिट में, 15,600 रुपए क्रेडिट में। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रेडिट एंड डेबिट आपस में हमेशा ऑलवेज कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। 8 मार्च की बात है। सोल्ड गुड्स टू अशोक को हमने क्या कर दिया, सामान बेच दिया। अशोक को क्या किया हुआ है, सामान बेचा। अगर बच्चे अपन अशोक को कभी सामान बेचेंगे तो अशोक के पास क्या हो जाएगा, अशोक को सामान बेचा, अशोक के पास तो सामान आएगा, यानी सामान कैसा हो गया, अशोक के लिए डेबिट हो गया। और भैया हमको क्या मिला, हमको मिला भैया सेल अकाउंट में हमारे पास क्या हुआ, कुछ ना कुछ माल आया हुआ है, यानी हमारी इनकम हुई है। तो आप समझते हैं इनकम और वो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। तो 9,000 रुपए हमने डेबिट कर दिया, 9,000 रुपए हमारे क्रेडिट हो गए। बात क्लियर। अब बात करते हैं 10 मार्च को क्या हुआ था। परचेस स्टेशनरी, भैया स्टेशनरी लोगे तो पैसा जाएगा, सामान लिया है तो भैया स्टेशनरी अकाउंट में तो चीजें आई हैं, इससे डेबिट हो गई। और कैश आपके पास से चला गया है, जब कोई सामान खरीदोगे, पेन पेंसिल स्केल कॉपी वगैरह 200 रुपए की, तो आपकी स्टेशनरी तो बढ़ जाएगी, गुड्स तो आपका बढ़ जाएगा, वो तो डेबिट हो जाएगा। पर कैश क्या हो जाएगा, कैश आपके पास से जाएगा, इसलिए कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं 12 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम अशोक 9,000, यानी कि हमने क्या किया है, कैश रिसीव किया है अशोक से। अशोक ने हमें कैश दिया तो हमारे कैश अकाउंट में क्या है, पैसा आया। अगर कैश अकाउंट में पैसा आया है तो पैसा क्या हो गया, डेबिट हो गया।
अगर कैश अकाउंट में पैसा आया तो पैसा कैसा हो गया, डेबिट हो गया। कितना पैसा आया था, 9000। किसने दिया था, अशोक ने दिया। पर्सनल अकाउंट से पैसा है यानी वो क्या हो गया, उसके पास से जो पैसा गया है यानी वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, 99,000 हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 तारीख की। 14 मार्च को हमें पता चला कि हमारे जो कैशियर था वो चोर निकला। हमें पता चला कि हमारे जो कैशियर चोर निकला और 700 रुपए का गमन यानी कि घोटाला कर दिया। तो मैंने क्या किया, लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ, मेरे पास से तो 700 रुपए का नुकसान हुआ, मेरे पास से नुकसान हुआ यानी कि मेरा तो लॉस यानी कि एक्सपेंडिचर्स बोल सकते हैं, यानी कि लास्ट वाला नॉमिनी टाइप का अकाउंट है, यानी कि उल्टा चलता है वो बाकी अकाउंट से, यानी कि हमारे पास से पैसा गया तो यानी डेबिट। पहुंच किसके पास गया, कैश अकाउंट से पैसा निकल गया यानी क्या हो गया, क्रेडिट। तो भैया ऐसे हमने डेबिट एंड क्रेडिट कर लिया। हमने एंट्रीज अभी तक ली है 14 तक की। अब हमें एंट्रीज देखनी है आपका 16, 18 और 20 की। 3 एंट्रीज हो सिखाने वाला आज, क्वेश्चन एक के बाद एक और जानदार क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो आगे की एंट्रीज को मैं लिखता हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए आगे की हम लोगों ने अभी तक एंट्रीज जो कर ली थी वो एंट्रीज थी 16 मार्च यानी 14 मार्च तक की एंट्री कर ली थी, और 14 मार्च के आगे चलने वाले हैं। क्या है इस एंट्री में, 14 मार्च के आगे करेंगे तो 16 मार्च की एंट्री होगी। 16 मार्च है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपके पास गुड्स आया है, यानी कि आपके पास गुड्स आया है, यानी कि आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि आपका परचेज अकाउंट कैसा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बात ठीक है। और कैसे लाए हो, कैश से, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मेरी 10th की वीडियोस चलती है, आज 10th की वीडियोस में रियल नंबर सिखाया, आपको घर पे एक बार पढ़ लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम इस बात को, बीच में ऐड आ गया था हमारी क्लासेस का। तो 16 मार्च को क्या गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट में कोई चीज आई है और गया कौन है, हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट कैसा हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। हमने 12 लिख लिया। अब 18 तारीख को मुझे पता चला कि रेलवे से कोई माल आना था, उस पर 150 रुपए का मेरे पास चार्ज लग गया है गुड्स का, कोई गुड्स मेरे क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो रेलवे अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हुआ, और कैश मेरे पास से गया तो मेरा कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 150 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट पढ़ते हैं, मैंने रेंट पे किया है, 300 रुपए का रेंट पे किया। रेंट पे करूंगा, रेंट वाले के पास तो रेंट पहुंचेगा, रेंट वाले के पास रेंट पहुंचेगा यानी वो डेबिट हो जाएगा। और जो बंदा पैसा दे रहा है, मतलब कैश दे रहा है, तो उसका अकाउंट तो खाली होगा, यानी वो काय में पहुंच जाएगा, क्रेडिट में पहुंच जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट में, यानी 300। एट द लास्ट क्या करते हैं जनरल्स में, सारी चीजों को मैंने टोटल किया तो यहाँ डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जब ये चीजें आपस में बराबर होती हैं तब ही आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी चीजें कैसी हैं, इक्वल हैं। सही किया हमने क्वेश्चन, तो आपस में दोनों को बराबर करो। 66 या 950, 66,950। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो शेयर कर दें, इनको जनरल एंट्रीज बिल्कुल नहीं आती है। बाय।